नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं अड़ी। और पश्चिम बंगाल में आखिर हो क्या रहा है, यही सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। पश्चिम बंगाल में मरीज इलाज के अभाव में करा रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों और ममता सरकार के बीच जो गतिरोध है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 9 अगस्त से हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों को 12 सितंबर को ममता बनर्जी ने मिलने का वक्त दिया था। ममता अकेली बैठी रह गई, लेकिन हड़ताली डॉक्टरों की 2 शर्तें ना मानने की वजह से मुलाकात हो ही नहीं सकी। डॉक्टरों ने शर्त रखी थी कि 30 लोगों को बैठक में आने दिया जाए और बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, लेकिन इजाजत मिली महज 15 लोगों को बैठक में लाने की, और वो भी बिना लाइव स्ट्रीमिंग के। नतीजा, ना बैठक हो सकी और ना ही गतिरोध टूटा। ऊपर से ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि मैं तो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। आज ममता बनर्जी खुद उस जगह पर पहुंच गई जहां पर डॉक्टर धरने पर बैठे हुए थे। उन्होंने पहले क्या कहा? उन्होंने कहा डॉक्टर चाहें तो मैं इस्तीफा दे सकती हूं। इससे पहले भी ममता सरकार की तरफ से डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने की कई चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं। 10 सितंबर तक काम पर लौटने की सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन भी निकल गई है, लेकिन डॉक्टर अपनी 6 मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं। अब अचानक 35 दिनों से हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से मिलने के लिए ममता बनर्जी धरना स्थल यानी कि राज्य के स्वास्थ्य भवन पहुंची। इस दौरान ममता ने एक बार फिर इमोशनल कार्ड प्ले किया। डॉक्टरों से करीब 7 मिनट तक अपने मन की बात कही। सभी मांगों पर विचार के भरोसे के साथ धरना खत्म करने को कहा। ममता के मंच पर पहुंचने से जाने तक डॉक्टरों ने कई बार वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। আমি নিজে আপনাদের এখানে ছুটে এসেছি, তার কারণ আমি আপনাদের আন্দোলনকে কুর্নিশ জানাই। আমি নিজে স্টুডেন্ট মুভমেন্ট থেকে উঠে আসা লোক। আমি স্টুডেন্ট মুভমেন্ট আমি নিজেও অনেক সাফার করেছি জীবনে। আমি জানি আমার পোস্টটা বড় কথা নয়, মানুষের পোস্টটাই বড় কথা। আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি, কাল সারা রাত ঝড় জল হয়েছে। আপনারা যখন কষ্ট পেয়েছেন, আমিও সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। আমারও কষ্ট হয়েছে, এই ঝড় জলের মধ্যে আপনারা যেভাবে বসে আছেন, আমার মানসিকভাবে কষ্ট হচ্ছে। আপনারা আজকে 33 দিন 34 দিন, আমিও কিন্তু রাতের পর রাত ঘুমাইনি, কারণ আপনারা যখন রাস্তায় থাকেন আপনাদের জন্য আমাকেও কিন্তু পাহারাদার হিসেবে জেগে থাকতে হয়। এত ঝড় বৃষ্টির মধ্যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে আপনারা অনেক কষ্ট পেয়েছেন। আর কষ্ট না করে যদি আপনারা কাজে ফিরতে চান, আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি কথা বলে সহানুভূতির সাথে আমি স্টাডি করব। আমি অফিসারদের সাথে কথা বলবো। আমি একা সরকার চালাই না, আমার সাথে একটা চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, ডিজি পুলিশ সবাই আছেন। আমি আপনাদের বলতে চাই, আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি ভাববো, আমি চিন্তা করব। যদি কেউ দোষী হয় তিনি নিশ্চয়ই শাস্তি পাবেন। ममता बनर्जी ने आज डॉक्टरों से मिलकर के जो बातें कही वो बेहद अहम है। उन्हें ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं आपकी सारी मांगों पर ध्यान देने के लिए तैयार हूं। अगर कोई भी दोषी है उसको सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं बिना सिक्योरिटी के डॉक्टरों के बीच आई, ना उन्हें पद की कोई चिंता है और ना ही अपनी परवाह। शायद ममता बनर्जी ने इसी वजह से डॉक्टरों को कहा कि वो आज उनके बीच बतौर सीएम नहीं बल्कि बतौर उनकी दीदी आई, और बार बार दोहराया कि उन्हें अपनी नहीं चिंता है, उन्हें चिंता है कि लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस कष्टकारी धूप, तूफान और बारिश के बीच हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की भी उनको फिक्र है, और इसी चिंता की वजह से वो पिछले 34 दिन से सो तक नहीं पाई। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि जितने भी अस्पताल रोगी कल्याण समितियों के तहत तैनात प्रिंसिपल हैं, उनकी अध्यक्षता वो खुद करेंगी।
आखिर में ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को यह भी वादा किया कि वो उनकी सभी मांगों को लेकर अधिकारियों के साथ विचार करेंगे। एक तरफ ममता कह रही हैं कि उन्हें पद का लालच नहीं है, बस हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की चिंता है। दूसरी तरफ डॉक्टरों ने साफ किया कि वो भावनाओं में दिए गए ममता के आश्वासन पर ऑन द स्पॉट फैसला नहीं कर सकते। अब 6 बजे का वक्त मिला है डॉक्टरों को कि आकर के सरकार से मुलाकात करें। डॉक्टर कह रहे हैं हमें और वक्त चाहिए। ममता बनर्जी ने जो भी वादे किए हैं उन पर विचार के बाद ही डॉक्टर कह रहे हैं हम कोई फैसला करेंगे। अभी भी उनकी 6 मांगे बरकरार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो कह रहे हैं कि ये महज एक नाटक है। आज धरना मंच पे पहुंच गई, बात करना है तो उसका तो सामने स्वास्थ्य भवन है, मुख्यमंत्री खुद स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य भवन में बुला लीजिए, उसका 5 दफा मांग सुन लीजिए। किसी भी कीमत से तृणमूल कांग्रेस ने नजर हटाने का कोशिश कर रहे हैं। लोग जानते हैं ऐसे नजर हटाना संभव नहीं है, और जितना दिन तृणमूल सत्ता पे रहेगा इस हाल का कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए हमारा मांग एक ही है, तृणमूल का विसर्जन, तृणमूल का विसर्जन और तृणमूल का विसर्जन। एक तरफ डॉक्टर धरने पे बैठे हैं और दूसरी तरफ लग रहा है कि क्या आंदोलन को खत्म करने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाया जा रहा है। 12 सितंबर को कार्यक्रम स्थल पर एक संदिग्ध बैग मिलता है। हालांकि जांच के बाद उसमें से कुछ निकला नहीं, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल उठे कि आखिर ये बैग किसने और क्यों धरना स्थल पर रखा था। बैग का रहस्य अभी सुलझा भी नहीं था कि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया। कुणाल घोष के मुताबिक 2 लेफ्ट के नेताओं के बीच ये बातचीत का ऑडियो है और इसमें बात की जा रही है कि धरना स्थल पर धमाका कर दिया जाए। इस बातचीत के आधार पर पुलिस ने अब डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DYFY के एक नेता कलातन दास गुप्ता को गिरफ्तार भी किया है। सबसे पहले कुणाल घोष की तरफ से जारी किए उस ऑडियो का महत्वपूर्ण हिस्सा सुनिए। বলছি সাহেব অর্ডার করেছে, হ্যাঁ চকলেট, হ্যাঁ ওরাবার জন্য অর্ডার করেছে, কিন্তু এটা তো লাইনের নাই, সবাই হ্যাঁ সবাই প্রশ্ন করছে কারা তো যারা আছে আপনারা। हमने 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है। इस ऑडियो क्लिप के आधार पे हमें और भी कुछ नाम मिले हैं, जैसे साहेब, दादू और बाप्पा। ये साहेब, दादू, बाप्पा कौन है, इनका क्या अस्तित्व है, ये भी हम लोग अपने जो जांच है उसके आधार पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स है वो नवान्नो गए थे एक मीटिंग के लिए। जो हमें अपने इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से मिला है वो ये है कि ये जो षड्यंत्र, जो घिनौना षड्यंत्र जो हो रहा था, ये उसी समय के आसपास ही ये हो रहा था। तो जाहिर सी बात है सवाल सीधे हैं। क्या डॉक्टर्स जो धरना पर बैठे हैं उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? क्या उनके धरना को, उनके प्रदर्शन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या उन पर दबाव डालकर प्रोटेस्ट खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्या ममता बनर्जी ने अब एक आखिरी दाव खेला है, एक इमोशनल कार्ड, और क्या ये कार्ड काम करेगा? हमारे साथ आज अड़ी में जुड़ गई हैं राधिका खेड़ा, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, भास्कर सिन्हा रॉय तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, गोपाल शुक्ला नेता हैं CPM के, और मेरे सहयोगी रवि दत्ता हमारे साथ प्रदर्शन स्थल से ही जुड़े हुए हैं कई डॉक्टरों के साथ। सबसे पहले राधिका खेड़ा आपसे पूछूंगी, ममता बनर्जी आज खुद गई, उन्होंने कहा कि अब मैं मुख्यमंत्री के तौर पर जा ही नहीं रही हूं, मैं आप सबकी दीदी हूं। इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या डॉक्टरों को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए? देखिए, जब आप जो सवाल भी आप पूछ रही है ना पद्मजा जी, ये बिल्कुल जो ममता बनर्जी चाह रही थी वही उसी से उभर के आया है। वो जनता और डॉक्टरों के बीच में एक अविश्वास पैदा करना चाह रही थी, क्योंकि ये उनके फूले हुए ईगो की वजह से है जो आज स्थिति बनी हुई है। अगर सही में उनको सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता का लालच नहीं है, तो रेजिग्नेशन दे दे। कोई भी डॉक्टर हो, आम जनता हो, वो आज तक सड़कों पर है। पूरे देश में आज तक इस मुद्दे पर हाहाकार मचा हुआ है, और ममता बनर्जी के फूले हुए ईगो की वजह से आज स्वास्थ्य सेवाओं की वो हालत हो गई है वेस्ट बंगाल में।
लेकिन एक इंसान है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो है ममता दीदी। पूरा ड्रामा, नाटक, नौटंकी सब किया जा रहा है। अगर सच में उनको पद की लालच नहीं है, सच में उनको उन डॉक्टरों की चिंता है, सच में उनको बेटियों की चिंता है, तो ममता बनर्जी जी को अब नैतिक तौर पे, क्योंकि पूरा वेस्ट बंगाल अब उन पे विश्वास नहीं कर रहा, इसलिए वो सड़कों पर है, उनको नैतिक तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। पर अफसोस ये है कि बंगाल से लेकर दिल्ली, इंडी अलायंस के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उनको सत्ता का इतना लालच है। एक जेल में रहते हैं, उनको मुख्यमंत्री के ऑफिस जाने के मना हो जाता है कोर्ट द्वारा, फिर भी वो इस्तीफा नहीं देते। यहाँ डॉक्टर इतने दिनों से बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पर, इतना कुछ हो रहा है, महिलाएं न्याय मांग रही हैं, ये महिला टस से मस नहीं हो रही। और ये पहली बार नहीं है पद्मजा जी, आप भी जानती हैं कि लगातार इनके कार्यकाल में लगातार महिलाओं के साथ रेप होते आए हैं, हर उम्र की महिलाओं के साथ। और इनका रवैया क्या रहा है? सुजेट का केस याद है ना, जब इन्होंने उस महिला के बलात्कार के बाद उस महिला के कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया। संदेश खाली हमें पता है 70 साल की महिलाओं के साथ रेप होते हैं और ये सरकार बस मुख दर्शक बन के रह जाती है। लगातार महिलाओं की ये हालत हो रही है। भास्कर सिन्हा रॉय, इसको बीजेपी कह रही है ड्रामा है, कहना कि मैं इस्तीफा दे दूंगी हाथ जोड़ करके, घटना स्थल पर जाना, धरना स्थल पर जाना, ये सब ड्रामा है, इस्तीफा देना है तो दे दीजिए। नहीं, देखिए, बीजेपी इस बारे में जितना कम कहे उतना ही अच्छा है। अब पूरे देश में ऐसे आपको कभी मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जो खुद धरना स्थल में पहुंच गई है और डॉक्टर को बोला कि इतना तूफान में, बारिश में आप बाहर मत रहिए, आप आइए, मीटिंग करिए, जो जो मांगे हैं वो सब मांग आपको मतलब संवेदनशीलता से वो मान लिया जाएगा, हम सोचेंगे। ये खुद ममता बनर्जी ने धरना स्थल पर पहुंच गई है और बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को कुछ बात ही करने का हक नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश होता है तो बुलडोजर चला देते अभी तक। ये बुलडोजर बाबा का जगह नहीं है, सुन लीजिए। और ये जो इस्तीफा का बात जो बोल रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं बीजेपी, ना कोई डॉक्टर बोल रहे हैं, ना कोई और भी पार्टी बोल रहे हैं। एक बीजेपी छोड़ के कोई ये बात नहीं, पर इस्तीफे की पेशकश तो खुद ममता जी ने की ना, उन्होंने खुद ही कहा कि मेरे को कुर्सी का कोई लोभ नहीं है, मैं कुर्सी त्यागने के लिए तैयार हूं। का कारण इन्होंने ये इसलिए बोला, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर दरकार पड़े, अगर कोई कहे कि आप पदत्याग कर दीजिए तो हमें मंजूर है। लेकिन एक भी डॉक्टर ने अभी तक भी ये बोला नहीं। राधिका खेड़ा, डॉक्टरों को इस्तीफा नहीं चाहिए, उनके कंधे पर रख के आप बंदूक चला रहे हैं। और 27 लोग, टीएमसी क्या बोल रही है, 27 लोग अभी तक बंगाल में अपनी जान गंवा चुके हैं आपकी राजनीति की वजह से। 29 सुधार लीजिए, 29। और उन लोगों, तृणमूल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 27 बोला है, आप 29 कह रहे हैं। 29 लोगों की जान जा चुकी है राधिका खेड़ा आपकी राजनीति की वजह से। अगर डॉक्टरों को इस्तीफा नहीं चाहिए तो वो ममता बनर्जी से मिलने क्यों नहीं आए मीटिंग में? अगर डॉक्टरों को इस्तीफा नहीं चाहिए तो वो काम पे क्यों नहीं आए? ये तो बट ऑब्वियस की बात है, क्योंकि इस्तीफा इसीलिए सभी को चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी सर, मुझे सब जानकारी है। आप सिर्फ सर्वज्ञानी नहीं है कि सारी जानकारी आपको है। आपको ये भी जानकारी नहीं है कि आपके प्रदेश के लोगों की क्या स्थिति है। मैं आपके इतने संवेदनशील मुद्दे पे आप बीच में मत बोलिए, आप अपनी बारी पे बोलिए। कोई चीखने चिल्लाने का मैच तो है नहीं। आप गलत बात मत बोलिए, डिबेट है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मैं सही बोल रही हूँ। मैं आप जब आप गलत बोल रहे थे मैं नहीं टोकी थी, आप बीच में मत बोलिए। ठीक है, मैं टीएमसी का एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि हमने सारे जितने उनके कंडीशंस थे मान लिए, फिर भी डॉक्टर लाइव स्ट्रीमिंग पर अड़े रहे। उनके लिए क्या जरूरी है, लाइफ या लाइव, यानी कि लोगों का जीवन जरूरी है या लाइव? पद्मजा जी, लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल, ये मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरे देश को दिखना चाहिए। क्योंकि ये जो महिला है, जो मुख्यमंत्री है, ये लोगों के सामने बाहर आके क्या कहेंगी? जैसा मैंने कहा, वो जनता और डॉक्टरों के बीच में एक अविश्वास पैदा करना चाहती है। जैसे ये लगातार कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। ये बार बार ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे डॉक्टर, जिनको हम भगवान का रूप मानते हैं, वो विलन है इस पूरे मामले में। पर उनकी सुरक्षा क्या हमारी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? ये बहुत अफसोस की बात है। और ऐसा क्या बात करनी थी ममता दीदी ने कि वो लाइव प्रदर्शन में आप लोग गए, आप लोगों को बीच में नहीं बोले, चुप कर जाइए। दूसरी बात पद्मजा जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, मैं ये बात ये बीच में चिल्लाने से कुछ नहीं हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सुनना नहीं चाहते। डिबेट में ये दूसरे प्रवक्ताओं के लिए सुनना चाहते, क्योंकि टीएमसी के नेता कह रहे हैं उनके सब्र का बांध टूट गया है, लोगों की जान जा रही है और डॉक्टर और बीजेपी राजनीति कर रही है, इसलिए को गुस्सा फूट रहा है। पद्मजा जी, आज भी जाइए वेस्ट बंगाल, कलकत्ता जाइए, वहां पे आम जनता आज भी सड़कों पे आती है।
सब न्याय मांग रहे हैं। आप और हम रोज अगर डिबेट कर रहे हैं क्योंकि देश की जनता भी देख रही है। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ममता दीदी ये कह रही है, वो कह रही है। आज भी जो वो 5 मिनट के लिए वहां टीवी अपॉर्चुनिटी फोटो ऑप के लिए गई, उसमें उन्होंने डॉक्टरों से संवाद नहीं किया। गई, माइक पकड़ा, अपनी बात बोली एंड आउट। उनको कोई लेना देना नहीं वहां पे। वहां पे जो लोग ठीक है, क्या ये डॉक्टरों से संवाद नहीं था या फिर ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी थी? रविशंकर दत्ता डॉक्टरों के साथ मौजूद हैं। 6 बजे का आज वक्त मिला है रविशंकर। आज क्या बात बन सकती है? क्या डॉक्टर मुलाकात के लिए तैयार हैं? क्या वो सारी जो शर्तें रखी गई हैं सरकार की तरफ से मानने को तैयार हैं? क्या होगा 6 बजे? देखिए, अभी डॉक्टर्स ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा, ममता बनर्जी के घर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब जो मीटिंग की बात कही गई है वो लोग जाएंगे। तो आप लोगों से पूछना चाहेंगे, क्या आप लोग जा रहे हैं? हाँ, हम लोग में से 35 लोगों का एक डेलीगेट्स टीम जा रहा है कालीघाट बात करने के लिए। तो पहले जो कहा गया था लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, इस बार की वो मांग है आप लोगों का? जैसे सीएम मैडम ने एक ह्यूमन नेचर दिखाया है, वैसे पहले के जो मांगे थे, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग, हमारे 5 डिमांड्स के अंदर ये भी था कि लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए। पूरे मीटिंग का एक लाइव स्ट्रीमिंग होना ज़रूरी है। तो अभी जो डेलीगेट्स की टीम जाएंगे, सीएम के घर जाएंगे, तो वहाँ पे यहाँ पे सारे लोग जान सके कि उनके घर में क्या मीटिंग चल रहा है, क्या बातचीत हो रही है, उनके ऊपर क्या सवाल है या उनका क्या जवाब है। ये सब जो वो बोलेंगी हम सभी को सुनने को मिलेगा, ये हमको आशा है। क्योंकि मुख्यमंत्री आज यहाँ पे आए थे, उसका बाद आप लोग ने भी ये आज कोशिश की है कि उनका घर में जाके बात करें। क्या लगता है डायलॉग से पूरा समाधान होगा? नहीं, हम लोग कोशिश नहीं कर रहे थे कि उनके घर में जाके बात करें। हम मतलब उनके तरफ से नहीं होता है, उनके तरफ से इन्विटेशन आया था। हाँ, इन्विटेशन आया है और हमारे जूनियर फ्रंट के डॉक्टर गए हैं अभी, तो देखते हैं कि डिमांड कितना दूर फुलफिल होता है उसके बाद। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो उद्योग लिया यहाँ पे आके बात करने का, उसका बाद क्या लगा, कहीं पे बर्फ पिघलाना चाहिए? नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। मतलब वहाँ पे सभा बैठेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा। ठीक है, चलिए, कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ाया है डॉक्टरों ने भी। 35 लोगों का एक डेलीगेशन गया है मुख्यमंत्री निवास पर उनसे बात करने के लिए। पर राजनीति कौन कर रहा है हर्षवर्धन जी? सवाल यही उठता है। आज ममता बनर्जी ने यह भी कहा 34 दिनों से आप लोग सड़कों पर बैठे हैं, बारिश झेल रहे हैं, गर्मी सर्दी झेल रहे हैं, आपका दुख देख करके मुझे भी नींद नहीं आ रही है। ऐसा होता पद्मजा जी तो बहुत अच्छा होता। और अभी जो आपके साथ इस शो में मैं जुड़ा हुआ हूं और अभी जो संवाददाता TV9 भारतवर्ष के कोलकाता से उन्होंने जो बताया, उसी से सब कुछ साफ हो जाता है। कोई हम लोगों को विश्लेषण करने की जरूरत नहीं। ममता बनर्जी को 34 दिन बाद अपना मानव स्वभाव समझ में आया। जो मानवता होती है, ह्यूमन फीलिंग जो होती है, वो 34 दिन के बाद समझ में आई। उसके पहले क्या क्या था? उसके पहले वो धमका रही थी। डॉक्टरों की जो 5 मांगे हैं जूनियर डॉक्टर्स की, उसमें एक मांग सबसे ज्यादा समझने वाली है कि पश्चिम बंगाल के हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों को थ्रेट दिया जा रहा है। थ्रेट कल्चर शब्द है उसमें, थ्रेट दिया जा रहा है। सरकार के बिना संरक्षण के कोई डॉक्टर्स को थ्रेट दे सकता है क्या? और अगर सरकार के बिना संरक्षण के कोई डॉक्टरों को थ्रेट दे रहा है तो ऐसी सरकार तो ना ही रहे, अच्छा है। उन डॉक्टरों के प्रदर्शन स्थल पर क्या क्या करने की कोशिश हुई, उसकी फहरिस्त निकालें, उसकी लिस्ट निकालें, तो ऐसे लगता है कि चलो इससे नहीं डरोगे, इससे नहीं भागोगे, इससे नहीं त्रस्त हो जाओगे, इससे नहीं खींच जाओगे, तो चलो हम ये करते हैं। जिस तरह से उनके प्रवक्ता, उनके नेता, बाद में तो उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने आना बंद कर दिया। जब तक वो रहे, मैंने सांसदों तक को टीवी डिबेट में अपने साथ सुना कि वो कहते थे कि अरे कुछ हुआ ही नहीं, ये सब पॉलिटिक्स हो रहा है। यानी आप वो बच्चे जो एक दिन आप गई बिना सोचे वो आपके घर पर पहुंच गए, ये सब के सब बच्चे अभी हमने देखा कि वो कालीघाट जा रहे हैं। सवाल यहां ये है, 34 दिन तक सारे हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद क्या ममता बनर्जी को अब लगने लगा है कि अब कोई रास्ता नहीं? और इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि क्या जो कॉकस है, जो नेक्सस है, झूठ है। नहीं, 34 दिन क्यों लग गए? करप्शन का नेक्सस वो टूटेगा। 34 दिन तो लगे ना भास्कर जी। ये सबसे महत्वपूर्ण जो हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं कि 34 दिन लगे जाके डॉक्टरों से मिलने के लिए, वो तो लगे। सुनिए 34 दिन नहीं है, ये हड़ताल 4 दिन से हो रहा है। 34 दिन का बाद कहां आया? उसका पहले
चारों तरफ में मीटिंग भास्कर सिन्हा रॉय किसी और भूमंडल में रहते हैं क्या? आप किसी और भूमंडल में रहते हैं क्या? मंगल ग्रह अरे रहते खुद हैं क्या? ममता दीदी बोल रही है 34 दिन से आप सड़कों पे हैं, मेरे को नींद नहीं आ रही है, आपको 4 दिन ही समझ में आ रहे हैं। कहने दीजिए, खुद मुख्यमंत्री 34 दिन मान रही है भाई। जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको 4 दिन की हड़ताल दिख रही है। धरना स्थल में, अरे सुनिए तो, धरना स्थल में इन लोग 4 दिनों से हैं और बाकी 30 दिनों से ये चारों तरफ इन लोग सर चारों आपको तरफ टीवी पर आना था तो तैयारी करके आना चाहिए। टीवी पर चेहरा दिखाने के लिए नहीं आते हैं। अब बताइए, टीवी पर चेहरा दिखाने नहीं आते हैं भास्कर सिन्हा राय, कम से कम जानकारी होनी चाहिए। इतने संवेदनशील मुद्दे पर आप करें, 4 दिन से चल रहा है। नहीं आपने 34 दिन से इन लोग रास्ते पे नहीं है, ये 4 दिन से रास्ते से अरे सर चलिए, आप 4-34 के फेर में मत पड़िए। 4 दिन से ही सही, 4 दिन क्यों लग गए मुख्यमंत्री को जाकर के डॉक्टरों से मिलने के लिए? और एक तरफ, एक तरफ मुख्यमंत्री कह रही हैं कि मैं आपकी दीदी की तरह हूं। क्या कुछ नहीं बोला गया डॉक्टर से? उनसे कहा गया कि कोई उंगली उठाएगा हम उंगली तोड़ देंगे। कल्याण बैनर्जी जो कि सांसद है तृणमूल कांग्रेस के, एक सेकेंड, उन्होंने कल पता है क्या ट्वीट किया? उन्होंने कहा कि आजकल डॉक्टर्स बड़े खुश हो रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग को लेके, हम उनके अस्पताल में जाकर के जो वो सर्जरी करते हैं उसकी लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं कर देते? इस तरीके से डॉक्टर से बात करेंगे और फिर आप कहेंगे कि वो हड़ताल पे क्यों बैठे हैं? सुनिए, लाइव स्ट्रीमिंग का जो मांग था, ये मांग संभव क्यों नहीं था, ये बताया गया बहुत बार। लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुख्यमंत्री को आप चुन के लाइए जो धरना स्थल में खुद जाके डॉक्टर को पास रह के, ऐसे कोई बहुत सारे चीज होता है, लेकिन जाके उनको खुद बताइए राधिका खेड़ा, बताइए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि आपकी पार्टी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करती है अगर कुछ हो जाए। यहाँ पर मुख्यमंत्री 2 घंटे बैठे रही, खुद जाकर के अब डॉक्टरों से मिल रही हैं, उनका मानव चेहरा सामने आ रहा है, आप उन पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये जोगी जी का राज्य नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ भास्कर जी दूसरों के बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब ये चिल्लाते हैं किसी की आवाज नहीं जाती। चलिए इनको बताइए, ये कह रहे हैं ये योगी राज नहीं है, ये ममता राज है। जरूर योगी राज होता तो अभी तक बचाते फिर रहे ना संदीप घोष को, उसके घर पे बुलडोजर चल चुका होता। तो बात देखिए, योगी जी की और मोदी जी की सरकार होती तो बुलडोजर चल। अरे भास्कर जी वो कह रहे हैं कि अपराधी पर बुलडोजर चलता। आपने तो जाकर के डॉक्टरों को ही पीट दिया। 14 अगस्त की रात को डॉक्टर पिट रहे थे कलकत्ता में। चलिए एक एक करके, राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा, मुख्यमंत्री का मानवीय चेहरा। इन्होंने तो डॉक्टरों को नहीं छोड़ा। क्या है ना, इंडिया अलायंस हो, टीएमसी हो, उनका न्याय का तरीका है कि जो लड़की गुहार लगाए या जो न्याय मांगे उन्हें ही पीट दो और उन्हें ही साबित कर दो कि वो गलत है। बिल्कुल सही बात है। 14 तारीख को रात को एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, जब पूरा देश क्या कर रहा था और ये क्या कर रहे थे, ये अभी हमें देखने को मिला। वहां पे एक जब सीबीआई को जांच चली जाती है किस तरीके से इन्होंने गुंडों को भेजा, डॉक्टरों को पीट दिया और लगातार डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है। ये वीडियोस कई आए सामने जो डॉक्टरों ने बताया काम पे आइए वरना ये कर देंगे वो कर देंगे, मुंह खोला तो ये कर देंगे। और लगातार उसके बाद भी कई किस्से सामने आए अलग अलग जगहों से कि महिलाओं के साथ हॉस्पिटल में क्या हो रहा था। एक लड़की जब जाती है अपने एक्सरे कोई रेडियोलॉजी की किसी चीज के लिए गई थी, वहां उसके साथ क्या हुआ। तो ये लगातार होता है। वहां पे बात थमी नहीं थी, ना वो आखिरी था ना पहला था। लगातार उसके बावजूद भी आपकी पुलिस निकम्मों की तरह सोती रही। पुलिस ममता बनर्जी के इशारे पे संदीप घोष को बचाती रही। पूरा सिस्टम ममता बनर्जी के इशारों पे चल के एक आदमी संदीप घोष को बचाता रहा। पर क्या सिस्टम जिम्मेदार है या पर्दे के पीछे से कुछ और हो रहा था? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ गोपाल शुक्ला जी, क्योंकि अब क्या हुआ है, DYFI जो कि एक वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक नेता को कलकत्ता पुलिस ने अरेस्ट किया है, कलतन दास गुप्ता। आपने भी सुना होगा, वायरल ऑडियो है जिसमें कह रहे हैं बॉस का आदेश है वहां धमाका कर दो। तो पश्चिम बंगाल में क्या असली साजिश आपकी पार्टी वामपंथी कर रहे हैं डॉक्टरों के खिलाफ, पूरे बंगाल में एक ऐसा माहौल पैदा करने के लिए? देखिए, साजिश की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड या साजिश में सबसे बड़ा सिद्ध हस्त अगर कोई है तो वो टीएमसी है और उसकी नेत्री है। कलतन दास गुप्ता और DYFI पर ये गाज गिरनी थी, क्योंकि DYFI की जो सेक्रेटरी है मीनाक्षी मुखर्जी और कलतन दास गुप्ता, ये लोग इनके नेतृत्व में ही पहली बार जब पीड़िता के लाश को जबरदस्ती गायब करने की कोशिश की जा रही थी, एकदम गाड़ी में लेके भाग रहे थे लोग वहां से, पुलिस वाले और ये
सरकारी तंत्र पूरा, तो हमारी डीवाईएफआई की जो नेत्री है मीनाक्षी मुखर्जी, उनके नेतृत्व में उस गाड़ी को रोका गया। तो आप कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है आपके नेता को, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही गंभीर इल्जाम है कि वो वहां पर धमाके करवाना चाहते थे। धमाके कहाँ के धमाके, किसके धमाके? अभी तो सारा चीज जो है वो जांच के दायरे में है और सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले जो चीज सामने आई है कि अगर डीवाईएफआई की मीनाक्षी मुखर्जी ने नहीं लड़ा होता तो आज ये मुद्दा सामने नहीं आता, आज ये आंदोलन नहीं दिख रहा होता। ममता बनर्जी की पुलिस और राज्य सरकार ने सारा। बताइए भास्कर सिन्हा रॉय, इन्होंने अपनी आवाज उठाई तो इनके नेता को ही उठा लिया और उनके ऊपर इल्जाम क्या लगाया कि वो डॉक्टरों के खिलाफ साजिश कर रहे थे। देखिए, पहला बात यह है, ये इन्होंने स्वीकार कर लिया पुलिस के सामने कि ये इन लोगों का है, और सीपीएम के लीडर लोग भी ये जो वॉइस जो है वो इस लीडर का है नहीं, ऐसे कुछ कहा नहीं है, कोई इनकार भी नहीं किया। मेरा कहने का मतलब ये है, एक अल्ट्रा लेफ्ट और ये एक लेफ्ट लीडर जो बात किए हैं, आज डॉक्टर को मारने का साजिश करने का कोशिश किया, तो ये गंभीर आरोप है। और दूसरी बात यह है कि इसको लेके अगर सही नहीं है तो आप कोर्ट में आप साबित कर दीजिए। अभी तक कोई भी सीपीएम लीडर, आप किसी का भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन ये इनकार नहीं किया। लेकिन इतना घिनौना साजिश को आपको मतलब क्या करना चाहिए? यू आर सपोर्टिंग दैट, ये बहुत गलत बात है। चलिए, इसके पीछे सीपीएम के नेता हैं, पर हर्षवर्धन जी पिछले 2-3 दिन में क्या क्या हुआ है, और ये सच में डराने वाली बात है। पहले एक संदिग्ध बैग मिलता है धरना स्थल पर, फिर ये ऑडियो सामने आता है, और आज अचानक ही कलकत्ता में एक और धमाका होता है जिसमें एक आदमी घायल हो जाता है। ये चिंता का विषय नहीं है कि कलकत्ता में एक धमाका हो जाता है, एक आदमी उसमें घायल हो जाता है? देखिए पद्मजा जी, मैं बहुत गंभीरता से एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि बंगाल की जनता ने किसको चुना था? दीदी को चुना था। आज इतने सालों के बाद मुख्यमंत्री फिर से दीदी बन गई। इसका मतलब समझिए, सारे साम दाम दंड भेद किया इन्होंने, जितनी क्रूरता की, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा होती वो सब किया, जिस तरह से डॉक्टरों को डराने धमकाने का काम किया। और अगर उसमें लेफ्ट के लोग शामिल हैं, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरोप लगाया जा रहा है, अगर उसमें लेफ्ट के लोग शामिल हैं, तो भी कलकत्ता पुलिस रेजिडेंट डॉक्टरों को, जूनियर डॉक्टर्स को तो धमका लेती है, उनको तो पकड़ लेती है, लेकिन कोई अगर बम रख जा रहा है या कोई कुछ और कर रहा है तो उसको नहीं पकड़ पाती है। जबकि इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता वैसे तो तैयार दिखते हैं, हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, हम चौराहे पर आ जाएंगे, हम कुछ भी नहीं करने देंगे। और अभी हम भूल गए क्या, जिस दिन तृणमूल की छात्र सभा का स्थापना दिवस था, ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि सड़कों पर आ जाइए, आप लोग कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन कीजिए। ऐसा किस मुख्यमंत्री ने भारत के इतिहास में किया होगा? किसी ने नहीं किया है। ममता बनर्जी सड़क पर अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से लड़ने के लिए, एक तरह से उनको उतार रही थी। जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, वो ये काम कभी नहीं करता है, ये विपक्ष का काम होता है। और इस पूरे मामले में सरकार, तंत्र, सिंडिकेट, जो वहां गुंडागर्दी का कल्चर है, जो करप्शन है, वो सामने आ रहा है। और 5 में से एक मांग ये भी है, जो करप्शन का कॉकस है, नेक्सस है, उसको दूर कीजिए। उस पर क्या किया? अब जाकर वो कह रहे हैं कि हम जो समितियां हैं उसको भंग कर देंगे, और शुरू में उस डॉक्टर को और एक अस्पताल में भेजकर उसको पुरस्कृत किया गया। देखिए ये हर्षवर्धन जी सुनिए, अभी आप जब तिलोत्तमा जी लड़ रहे थे, आप लोगों को मतलब जैसे बोल रहे हैं आप, तब आप लोग क्या कर रहे थे? आज ये डेथ होने का बाद ये सवाल आप उठा रहे हैं कि ये था वो था। जब ये अकेली लड़ रही थी आपके कहने का मुताबिक, तब आप कहां थे? ये कब से हो रहा था? क्या यह पॉसिबल था कि अस्पताल में डॉक्टर लोगों का संजोग नहीं था? अरे इस बात का क्या मतलब है? इतने टाइम से संदीप घोष के खिलाफ रिपोर्टें दी जा रही थी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा था। वो बात आप छोड़िए, वो तो अब सीबीआई जांच करेगी, वो तो अब सीबीआई जांच करेगी। भास्कर जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपने वामपंथी नेता को फटाफट गिरफ्तार कर लिया, पर आपको ये पता नहीं चला कि कलकत्ता में कोई धमाका, कोई वहां पर बम छोड़ करके चला गया है। कलकत्ता में पुलिस के नाक के नीचे धमाका कैसे हो जाता है? संदिग्ध बैग कैसे मिल जाता है? साजिश तो है। कौन साजिश कर रहा है? सुनिए, पूरे बंगाल को जो लोग चुनाव में जीत नहीं पाए,
जो लोग ममता बनर्जी को हटा नहीं पाए सब साजिश कर रहे हैं, डॉक्टर साजिश कर रहे हैं, बीजेपी साजिश कर रही है, वामपंथी साजिश कर रहे हैं, कांग्रेस साजिश कर रही है, आपको छोड़ के हर कोई साजिश कर रहा है। वामपंथी और बीजेपी बंगाल में, गोपाल शुक्ला आप साजिश कर रहे हैं, बंगाल में बंगाल को दहलाने की साजिश कर रहे हैं, सीपीएम, डीवाईएफआई, एसएफआई, आप लोग साजिश कर रहे हैं और बंगाल के खिलाफ। है इनके साथ बीजेपी और वामपंथियां बंगाल में एक साथ है, ये मान के चलिए, आपको समझने में सुविधा होगी। बंगाल में जो भक्त तंत्र चला रहे हैं, उस भक्त तंत्र को बचाने की जो साजिश रची थी, उसका मुखौटा खोलने का काम वामपंथियों ने, डीवाईएफआई ने किया है। इसलिए अभी डीवाईएफआई और वामपंथियों पर इनकी घास तो गिरनी थी। आपका पार्टी के कभी कोई भी लोग, कोई भी लीडर ये चीज इनकार नहीं किया कि ये वॉइस कलतान दासगुप्ता जी का नहीं है, ये नहीं किया। आप देखिए, आप लीडर से बात कीजिए, किसी ने इनकार नहीं किया। आपको शुक्ला जी, मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ, शुक्ला जी, खेलना पड़ रहा है। देखिए घूम फिर के राधिका खेड़ा बात वहीं पे आ गई है जो कि डे 1 पे ममता बनर्जी ने बोली थी कि वाम और राम मिल करके ये साजिश कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने जो प्रदर्शन हो रहा था उसको लेकर के कहा था, और अब भास्कर सिन्हा रॉय जो कि ये संदिग्ध हरकतें हो रही हैं बंगाल में, उसको लेके कह रहे हैं वाम और राम, एक तरफ से फोन कॉल, दूसरी तरफ से बम धमाका, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश। राधिका खेड़ा, देखिए जिस तरीके से राम जी के खिलाफ ममता बनर्जी हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है, ये उनके पूरे कार्यकाल में दिखाई दिया है। और बोलेंगे ये तो वाम और वाम, इसे अब वाम के तो इनके इंडिया अलायंस में ही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा अपने इंडिया अलायंस के साथी को ये बोल रहे हैं। पहले तो इनकी जो कंफ्यूजन है ना इंडिया अलायंस की पूरी, कभी ये लोग एक हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, फिर कहेंगे पूरे देश के मामले में हम एक है, स्टेट के मामले में हम अलग है। तो इनकी कंफ्यूजन पहले आपस का घर का झगड़ा है। रही बात राम जी की, तो हम जानते ही हैं राम के तो एक खिलाफ है, इनको सिर्फ एक समुदाय एक धर्म की वोट चाहिए, जिसके लिए ये पूरा खेल रचा जाता है। अगर यही लड़की उस धर्म या उस समुदाय से आती, पद्मजा जी, जो मैं आपको गारंटी देती हूँ ममता बनर्जी स्वयं आगे खड़े होकर न्याय दिलाती, लेकिन क्योंकि ये लड़की हिंदू थी तो इतना ड्रामा हो रहा है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से फिर शुरू कर दिया आपने ना, हिंदू मुसलमान नफरत है, फिर ये आपका किसी और पे लगाना है, और यही आपका राजनीति ये आप लोग करते आए हैं, और बीच में बार बार बोलने से आप कहीं नहीं हो जाएंगे। आपका घिनौना चेहरा पूरा देश टीवी के माध्यम से भी देख रहा है। अब रही बात, बहुत दुख की बात है कि देश फिर ये बोलेंगे, फ्रस्ट्रेशन यहाँ मत निकालिए। देखिए पूरा देश ये देख चुका है कि पूरे देश में एक लौती महिला मुख्यमंत्री है। कितने दिन लगे उनको ऐसे जाने के लिए? अगर इसी तरीके से डॉक्टरों को अपनी बात कहने जाना था तो जब वो पहले प्रोटेस्ट कर रही थी उस प्रोटेस्ट में चली जाती ममता दीदी। किसने उनके हाथ रोक दिए थे, पैरों में बेड़ियां लगा दी थी? बीजेपी और लेफ्ट के ऊपर इल्जाम है, आप नेशनल टीवी पर आधिकारिक तौर पर कहेंगी कि जो कुछ हो रहा है बंगाल में उसके पीछे भाजपा का हाथ नहीं है, क्योंकि एक लेफ्ट के नेता अब गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके ऊपर इल्जाम बहुत ही गंभीर है कि कोशिश की जा रही थी कि धमाका किया जाए। पद्मजा जी, लेफ्ट तो इनके साथ ही है ना इंडिया अलायंस में, तो साथ मिलके कर रहे हैं। नेशनल इंडिया अलायंस में लेफ्ट है, आप कौन सी दुनिया में चल रहे हैं? लोकसभा लड़ने जाती है तो ये आपको राजनीति का क्या ज्ञान है, मालूम नहीं है। राम के खिलाफ भी ये करते हैं, बस ये खुद लगा रहे हैं। भास्कर जी, राजनीति तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन ये कहा गया था कि जो भी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है। तो आज अगर दूसरों को आप राजनीतिक कह रहे हैं तो फिर आपको आईने में भी देखने की जरूरत है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी हर्षवर्धन जी, लोग जो बंगाल के हैं वो बीच में सफर कर रहे हैं, अब ये गतिरोध खत्म होगा कैसे? क्या डॉक्टरों को भी जरूरत है कि वो अपना रुख थोड़ा नरम करें? नहीं, इसमें तो कहीं भी कोई कितनी भी खराब बात हो जाए, कितना भी मामला बिगड़ जाए, अंत में तो हमें बातचीत ही करनी है, संवाद करना है। लेकिन एक चीज तो समझनी पड़ेगी ना कि इस सरकार से, इस पूरी व्यवस्था से लोगों का एक तरह से कहेंगे भरोसा उठ गया है। उसके बावजूद मैं कहूंगा कि जूनियर डॉक्टर्स ने ये अच्छा किया है, कितने बार इम्तिहान देना पड़ेगा, भरोसा उठ गया है। और मैं ये मानता हूं कि उनकी जो मांगे हैं हम लोग जीते हैं, मुख्यमंत्री को मानना चाहिए। और जूनियर डॉक्टर्स ने एक बात बहुत स्पष्ट की थी, जिसको हम लोग भी कई बार आलोचना कर रहे थे टीवी चैनलों पर। उन्होंने कहा कि हम लोगों की हड़ताल से जो रूटीन का कामकाज है वो बहुत प्रभावी नहीं हो रहा है। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो वहां लोग हैं,
उनका काम नहीं रुक रहा है और हम भी जहां जरूरत है उसको सहयोग करते हैं, लेकिन हम अपनी जो मांगे हैं उसके समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि डेडलॉक टूटना चाहिए, लेकिन न्याय मिले ये बहुत जरूरी है, जो ममता बनर्जी इसका जवाब दीजिए। भरोसा उठ गया है सरकारी तंत्र से, जिसे कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट। आज ममता बनर्जी ने कोशिश की है कि डॉक्टरों से जाएं, मिलें। क्या उससे ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होगा? क्योंकि लोगों को जरूरत है कि डॉक्टर वापस काम पर लौटे, पर कैसे? आप सबका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।